हेलो एवरीवन, डाउटनेट आपके लिए लेके आया है टॉप जेईई और नीट के डाउट के वीडियो सॉल्यूशन। अब एक साथ आपके हाथ, ये हमारा हैशटैग देश के डाउट के उससे ट्रेंड किया जा रहा है और हर दिन शाम को 5 बजे एक डेली डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन रखा जाएगा, जहां पे आपके जेईई और नीट के जो सब्जेक्ट हैं उनके डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। जेईई के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और नीट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपके अपने रेफरेंसेस के या बुक्स के कोई डाउट है तो जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट डालिए और बताइए अगर कहीं पे आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है, हाँ अगले दिन आपका वो क्वेश्चन आपको सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये टाइम बहुत अच्छा है कि आप घर बैठ के अपने डाउट्स जो हैं इजीली सॉल्व कर सकें और जो भी आपको कहीं भी थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो वो भी क्लियर हो जाएगा और आपकी जेईई और नीट की रैंक जो है बढ़ के आएगी। चलिए पहले डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं। डाउट 1 में दिया है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो रेन क्लाउड होते हैं वो हमारे अबाउट 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड ऊपर होते हैं ग्राउंड से। तो इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमें निकालना है कि अगर रेन ड्रॉप फॉल करे इतनी हाइट से फ्रीली ग्रेविटी के अंडर तो क्या होगी उसकी स्पीड, अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है किलोमीटर पर आवर। तो अब आप देखिए, तो पार्ट बाय पार्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें एल्टीट्यूड गिवन हुए हैं, तो अब जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है हम उसके रिगार्डिंग इसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब हमारा रेन ड्रॉप जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है हाइट जो दी हुई है अंडर ग्रेविटी, तो हमारी वो जो स्पीड होती है वो डिफाइंड रहती है √2gh। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अब देखिए ये 2 और g हमें कितना लेने के लिए कहा है वो है हमारा 10 इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है 1 किलोमीटर। तो हम कितना लेंगे मीटर में, अगर हम ले लें तो 1 किलोमीटर हमारा हो जाएगा 1000। ठीक है, अंडर रूट में रहा ये, तो ये अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई 20,000, यानी कि √2 इंटू 100 और √2 की क्या वैल्यू होती है हमारी 1.41 इंटू 100, यानी कि ये जो स्पीड है अब हमारी आ गई 141 मीटर पर सेकेंड। अब इसको इसी स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में अगर हम चेंज कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू अब यहाँ से हो जाएगी 510 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड है, सेकंड को हम मीटर पर आवर में होगी है, आर सेकंड को आवर में चेंज करेंगे, मीटर को किलोमीटर में, और सारी जो मैथमेटिकल कन्वर्जन्स है वो लगा के हमारी वैल्यू फाइनल आ जाएगी 5/510। फिर पार्ट बी में दिया है कि एक टिपिकल रेन ड्रॉप जो होती है वो इतनी डायमीटर की होती है और मोमेंटम क्या होता है मास इनटू स्पीड मैग्नीट्यूड में। तो इसकी अगर हमें एस्टिमेट करनी पड़े मोमेंटम जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे वो कितना होगा, चलिए पार्ट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट बी के लिए अब हम देखें, मोमेंटम अब हमें दिया है तो मास कितना डिफाइंड रहता है, वैसे अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो डेंसिटी हमारी मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अब हमें मास फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रख सकते हैं, यानी कि अब रेन ड्रॉप को स्फेरिकल कंसिडर करते हुए हमारी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो, यानी कि हो जाएगी 4/3 पाई आर। कितना हमें रेडियस दे रखा है 4 मिलीमीटर, कितना गिवन है 4, हमारा कितनी वैल्यू थी आर की, डायमीटर हमें गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को मीटर में कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ और ये क्यूब, और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 10⁻3। तो अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी फाइनल आ जाएगी मास की 3.4 इंटू 10⁻⁻5 kg। अब मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम हमारा मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास हमें पता है, वेलोसिटी हमने पहले ही निकाल ली है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फाइनली जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। फिर पार्ट सी देखें तो पार्ट सी में अब हमें निकालना है कि क्या एस्टिमेट करे टाइम जो रिक्वायर हो रहा है फ्लैटन करने में ड्रॉप को। तो अब हमें यहाँ पे ड्रॉप जब फ्लैट हो जाएगी तो टाइम निकालना है, फ्लैट हो जाएगी यानी कि वो ग्राउंड को हिट कर जाएगी। ठीक है, तो अब पार्ट सी देखते हैं। डायमीटर हमें कितना गिवन था 4 mm।
ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल डायमीटर है वो फ्लैट होगी, तो इसलिए हम डायमीटर लेंगे और चेंज इन जो टेम्परेचर हमारा रहेगा वो कितना होगा, d/v। नॉर्मल हमारा स्पीड और जो टाइम का रिलेशन होता है, तो स्पीड हमें गिवन है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी इक्वल आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 30 माइक्रोसेकंड के इक्वल। इतने टाइम में वो जो ड्रॉप है वो फ्लैट हो जाएगा। फिर पार्ट डी में देखिए, तो पार्ट डी में अब हमें दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स कहलाता है। तो एस्टिमेट करिए कि कितना फोर्स इस ड्रॉप पे लगेगा अगर वो एग्जर्ट होगी आप पे। तो यहाँ पे अब हमें, अगर हम पे एग्जर्ट होगी तो वो कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करनी है। तो डी, अब डी कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स हमारा कैसे डिफाइन रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इनटू टाइम। तो मोमेंटम हमारा कितना आया था, वो था हमारा 4.7, मतलब 5 अप्रॉक्सीमेटली ले लिया था, तो 10 - 3, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, 28 × 10⁻⁻6 लिया था। अब ये इसलिए हम वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली थी, तो पर इनकी जो वैल्यू आई थी वो ऐसी थी 28 माइक्रोसेकेंड, पर हम राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यूज़ है ये अप्रॉक्सीमेशन में सारी आ रही है। तो और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 4.7 × 10⁻⁻3। तो ये वैल्यूज़ हम एक्चुअल कंसिडर करते हुए हमारी फोर्स की जो वैल्यू है फाइनली हमारी जो एफ़ आ जाएगी वो हो जाएगी 168 न्यूटन, और जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 1.7 × 10⁻²न्यूटन के इक्वल। अब लास्ट पार्ट में जो है हमसे पूछा गया है कि हम एस्टिमेट करें कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो कितना रहेगा अम्ब्रेला पे, और टिपिकल लैटरल सेपरेशन जो है दोनों रेन ड्रॉप के बीच में वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है सर्कुलर है और डायमीटर 1 मीटर है और क्लॉथ जो है वो पियर्स्ड नहीं हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। तो लास्ट पार्ट देखते हैं हम, अब पार्ट ई। तो ये हमें दिया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से डिनोट करते ही हो जाएगा πd²/4, क्योंकि 1/4 रीजन पे लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 मीटर स्क्वायर। डी की वैल्यू 4 mm गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करके ये हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो एवरेज सेपरेशन हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो नंबर ऑफ ड्रॉप जो फॉल करेंगे साइमल्टेनियसली वो कितनी हो जाएंगे अब हमारे इतने एरिया पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स अब हमारे कितने आ जाएंगे, 0.8 / 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, इतनी हमारा सेपरेशन है, एवरेज सेपरेशन। तो यहाँ से अब हमारी सेपरेशन हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो फिर इसको हम कर देंगे मीटर में, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 320 ड्रॉप्स गिरेंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, अब हमारा नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा 320, यानी कि 320 मल्टीप्लाई बाय हम इतने में कर देंगे, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 320 × 168, ये कितनी हो जाएगी 168 × 320, तो ये 53,760 के अराउंड आएगा। तो जिसकी वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 54,000 न्यूटन। प्रैक्टिकली जो सारी ड्रॉप जो है डैम्प हो रही हैं बाय एयर विस्कोसिटी। तो ये था हमारा पहला डाउट। अब क्रिटिकल एंगल दिया है हमारा जो कि इक्विलेटरल प्रिज्म का है वो 45 डिग्री है। अब इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, फिर ये हमें बताना है कि कितना हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस साइड से। तो अब हम क्वेश्चन में अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म बना लेते हैं, ये हमारी प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या सिचुएशन गिवन है कि क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारा कितना है, वो अब हमें दिया है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री अब हमें एक क्रिटिकल एंगल दे रखा है प्रिज्म और इसके बीच में। तो इंसिडेंट रे अगर अब हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमारी स्ट्राइक बैक करेगी सीधी। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी ऐसे फॉल कर रही है, ये दोबारा हमें एक पेन बनाना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से बना। तो जब हमारा 90 डिग्री कोई इंसिडेंट रे बनती है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल अगर हमारा बना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारा 90 डिग्री पे हो रहा है तो ये सीधी सीधी पास हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे।
ठीक है। और यहाँ से जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितने हैं, ये हमारे 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये जो पार्ट है अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें तो ये हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है। पर ये जो एंगल है ये भी हमारा कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से ये पार्ट भी हमारा 60 डिग्री हो गया, और इधर से अगर हम एक और रे जब ट्रांसफर्स होगी तो ये हमारी ऐसे पास हो जाएगी सीधी ही 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर ही दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये पार्ट हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि टोटली रिफ्लेक्शन जो सेकंड सरफेस पे होगा वो हमारा इमर्ज कैसे करेगा, परपेंडिकुलर फॉर्म पे ही करेगा, थर्ड सरफेस से भी। पहले सरफेस पे परपेंडिकुलर, फिर यहाँ स्ट्राइक कर रहा है वो परपेंडिकुलर, थर्ड सरफेस पे भी वो परपेंडिकुलर ही निकल जाएगा। अब डाउट 3 में दिया है कि एक स्टेडी फ्लो है नॉन विस्कस लिक्विड का, बताना है कि कौन सी दो फिगर में से इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। तो अब हमारा जो फिगर है, हमारी पहली जो फिगर है वो हमारी कुछ इस तरीके की है। देखिए कि ये हमारा एक स्टेडी फ्लो दिखाया जा रहा है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा फ्लो दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से। ये अगर हम A1 ले रहे हैं और ये हम पार्ट A2 ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि इधर से और इधर से जो है हमारा ये हमारा लिक्विड इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है। सिमिलरली ये हमारी बी फिगर में अब हमें क्या दिया है कि ये हमारा कुछ इस तरीके से इधर की तरफ सेम पैटर्न पे ये यहाँ पे हमें दिया है। ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये हमारा यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये हमारा ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये अब हमारी कितनी हो जाएगी, ये इस तरीके से निकल रहा है। ये हमारा नॉन विस्कस लिक्विड है। यहाँ पे भी हमारा ये इस तरीके से फॉर्मेशन पे है, और इधर जो है ये हमारा थोड़ा नीचे फिल्ड है, ये थोड़ा ऊपर तक के फिल्ड है, ये ऐसे। तो अभी यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, जिस पे ये लाई करता है प्रिंसिपल, तो AV यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 V1 जो है A2 V2 के बराबर रहती है। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, A1 बाय A2 जो है वो बराबर रहता है V2 बाय V1 के। तो अब हम देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारा पहले वाले का आएगा, वो पहले वाले के केस में जो है हमारी ये कुछ लॉन्ग इस तरीके से इलोंगेटेड है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो एरिया हमारा कितना है, कितना बड़ा है, पहले वाले में अगर हम देखें तो एरिया हमारा 1 का बड़ा है, तो एरिया 1 का ज़्यादा बड़ा है A2 से। तो यहाँ से क्या हम देखेंगे कि फिर V2 जो है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा V1 से। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ एक। फिर उसके अलावा हमारा जो प्रेशर रहता है हाइट के फॉर्म में कैसे डिफाइन रहता है, प्रेशर हमारा होता है ρgh, यानी कि कंक्लूड करें तो प्रेशर हमारा हाइट के प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर हम इसे बर्नौलीज इक्वेशन से देखें तो यहाँ है ρv² जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि P1 प्लस हाफ ρv1² जो है बराबर रहता है P2 प्लस हाफ ρv2² के। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी P1 और P2 को अगर माइनस ले लें तो यहाँ पे V2² माइनस V1 हो जाएगा। तो तब भी हम अगर इसी को यूज़ करें तो ये हमारी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, प्रेशर P1 बाय P2 यानी कि H1 बाय H2 के। ठीक है। तो हमारा H1 की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी H2 से। पर आइडियली हम देखें तो हमारी जो फिगर जो 1 है वो ये सारे प्रिंसिपल कर ही नहीं रही है रेक्टिफाई। तो ये जो है हमारी फिगर जो है ये इनकरेक्ट हो गई इस वजह से, क्योंकि एक भी हमारा जो हाइट H1 है वो ज़्यादा ही नहीं है H2 के। इनफैक्ट H2 हमारा ज़्यादा है H1 से, क्योंकि H2 जो है हमारा हाइट H1 से ज़्यादा जा रहा है। अब डाउट 4 में दिया है कि 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम है स्टील के जो सपोर्ट करें बिग स्ट्रक्चर मास का 50 kg का जो है 50,000 kg, ये डॉट नहीं, ये
कॉमा है। इनर और आउटर रेडियाई हमें 30 और 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली गिवन है। अज्यूम करना है कि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो कैलकुलेट करनी कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या है हर कॉलम की, और यंग मॉडुलस हमें डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम अगर पहले वैल्यूज हम लिख लें तो हमारा m कितना हमें गिवन है, m हमारा है 50,000 kg, ठीक है। यहीं पे इनर रेडियस हमारी स्मॉल r अगर हम रखें ये 30 सेंटीमीटर दी है, यानी कि कितना हो गया 0.3 मीटर, ठीक है। और आउटर रेडियस कैपिटल R कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 मीटर के इक्वल। और यंग मॉडुलस हमारा y कितना है, ये हमारा है 2 × 10⁻11 पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल फोर्स जो हमारा एक्सर्ट किया जा रहा है वो कितना हो जाएगा, वो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी फोर्स की, जो टोटल फोर्स है F = mg के इक्वल, यानी कि 50,000 × 9.8 न्यूटन के इक्वल हो गया। तो स्ट्रेस हमारा क्या रहता है, जो फोर्स एक्सर्टेड है एक सिंगल कॉलम पे, और सिंगल कॉलम यानी कि क्वेश्चन में हमें 4 सेंटीमीटर सिंगल कॉलम के लिए 4 आइडेंटिकल दिए, तो स्ट्रेस हमारा अगर सिंगल के लिए निकालना है तो ये हम 4 से डिवाइड कर देंगे, जो 4 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 50,000 × 9.8/4, यानी कि आ जाएगा 122,500 न्यूटन के इक्वल। अब यहीं से अब हम अगर बात करें तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी स्ट्रेस की आ गई, और यंग मॉडुलस हमारा कैसे डिफाइन रहता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन हमारा आ जाएगा अब स्ट्रेस बाय y यानी कि यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस भी पता है और हमें स्ट्रेस, अब स्ट्रेस हमारा वैसे तो कितना होता है, फोर्स बाय एरिया बाय यंग मॉडुलस y, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा आएगा पाई, यानी कि इनर माइनस जो जिस एरिया पे लाई कर रहा है r² - r², तो दोनों की वैल्यूज जब डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा पाई 0.6 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ हम इसमें स्ट्रेन में डालेंगे, सारी वैल्यूज़ जो हमें गिवन थी, तो हमारा जो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 7.22 × 10⁻⁻7। तो क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करना था वो क्या था, कितना कंप्रेशनल स्ट्रेन हर कॉलम पे रख रहा है, तो हमने हर कॉलम पे स्ट्रेस निकाल लिया, फिर हर कॉलम पे हमने स्ट्रेन निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि 10 ग्राम ऑफ वाटर है जो 70 डिग्री पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो मिक्स किया जा रहा है 5 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जो 30 डिग्री पे है। अब टेम्परेचर हमें मिक्सचर का इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करना है कि वो कितना रहेगा, स्पेसिफिक हीट हमें वाटर की गिवन है। तो अगर अब हम देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा 10 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी कि 10 ग्राम ऑफ वाटर हमें गिवन है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस। फिर इसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, जो हमारा एक लिक्विड है 5 ग्राम का 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कितना हमारा बनेगा टोटल मिक्सचर, उसका हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखें कि हमारा जो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना जाएगा, वो हमारा डाउन की तरफ जा रहा है 70 डिग्री से, और ये हमारा हाई की तरफ जा रहा है T, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है, तो ये कितना रहेगा, दोनों को मिक्स करने के बाद 10 ग्राम और 5 ग्राम, ये कितना हो जाएगा टोटल 15 ग्राम हो जाएगा वेट, और इसका T हमें फाइंड करना है। तो कितना लिखेंगे हम टेम्परेचर निकालने के लिए, हम हीट की इक्वेशन लगाएंगे, हीट एक्सचेंज तो इक्वल ही रहेगा, तो हम कितना लिख सकते हैं m1 × c × 70 - T, ये बराबर रहेगा m2 जो c वाटर का है, ठीक है, और ये जो c हमारा वाटर दोनों का है, ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है T - 30। तो यहाँ से इक्वेशन से हमें m1 पता है 10 ग्राम है, m2 पता है 5 ग्राम है, तो इन सब की वैल्यू जब हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15T, ये हो जाएगा 850 के इक्वल, यानी कि T की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अब हमारी 56.67 डिग्री सेल्सियस। तो इतना हमारा टेम्परेचर है मिक्सचर का इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हमारा ये प्रिंसिपल हमारा वैलिड रहता है, जो हीट एक्सचेंज रह रहा है वो हमारा इक्वल टेम्परेचर पे रहेगा, MC डेल्टा क्यू के इक्वल हुआ ना ये हीट एक्सचेंज के, तो वो हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। अब ये हमारा एक एडजॉइनिंग सर्किट डायग्राम है,
हर रेजिस्टेंस का 10 ओम है। करंट हमें AD में निकालना है, यानी कि इस आर्म में कितना करंट है वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए अब हम क्या करेंगे कि करंट जो AB के थ्रू है, यानी कि इस वायर के थ्रू है, उसको हम कितना ले लेते हैं, उसको हम I1 ले लेते हैं। और जो AD के थ्रू है, यानी कि इधर की तरफ है, वो कितना ले लेते हैं, I2। और जो BC के थ्रू है, यहाँ हम ले लेते हैं उसे I3। ठीक है, तो करंट हमारा B के थ्रू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा I1 माइनस I3। ठीक है, और जो करंट हमारा CF के थ्रू होगा यहाँ पे कितना होगा, वो हम कितना ले लेते हैं, I2 प्लस I3, क्योंकि ये यहाँ से हमारा सीरीज में एक ही उसमें निकल जाएगा, कोई जॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही हमारा पास कर जाएगा। तो पोटेंशियल अगर हम A पे V कंसिडर कर लें, ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से हमें क्या मिलेगा कि I हमारा कितना हो गया, I1 प्लस I2 के बराबर हो गया। और पोटेंशियल अगर हम C पे निकालें इधर, तो वो दोनों साइड की इक्वल रहेगी, यानी कि इस साइड की भी इक्वल रहेगी, उस साइड की भी इक्वल रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस IR हमारा जो है बराबर माइनस कितना रहेगा, ये हमारा हो जाएगा V माइनस IR। ये हम एट C देख रहे हैं, तो V माइनस IR माइनस I3R, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R R R R R और R। ठीक है, तो ये हमारा कितना बराबर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा V माइनस 2I2R के इक्वल, क्योंकि पोटेंशियल जो C पे होगी दोनों साइड की वजह से वो कितनी होगी, इक्वल रहेगी हमारी। तो यहाँ से पोटेंशियल जो हमारी F पे रहेगी वो भी इक्वल रहेगी दोनों साइड की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा इक्वल है। तो अब हम F पे निकालें, तो F पे हमें क्या मिलेगा, V माइनस IR। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस I1 माइनस I3 2R के इक्वल, और ये हो जाएगा V माइनस 2I2R के इक्वल। तो यहाँ से अब हम वैल्यू जो है इधर से जो हमारी निकलेगी वो कितनी आ जाएगी, R R R कैंसिल आउट होके V V कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा कि I1 प्लस I3 जो है वो 2I2 के इक्वल है। तो इसी को यूज़ करते हैं, यहाँ से भी V V कट जाएगा, और फिर उसके बाद R R कॉमन रहेगा, तो R R कैंसिल हो जाएगा। तो I1 ये वैल्यू हम 2I2 में डालेंगे, तो कितनी हमारी वैल्यू बनेगी, I1 प्लस I1 माइनस I3 इंटू 2, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2I2 के प्लस I1 प्लस I3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो हमारा रिलेशन जो है वो कितना हो जाएगा, I1 आ जाएगा हमारा I3 प्लस I2 के इक्वल, पर हमें I2 की वैल्यू भी पता है, I3 की वैल्यू डालेंगे तो ये I1 हमारा हो जाएगा 2I2 माइनस I1 प्लस I2। तो यहाँ से अब हम देखेंगे तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, अब ये हमारा वैल्यू हो जाएगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये I1 और I2। ठीक है, तो यहाँ से अब हम वैल्यू किसकी डाल देंगे, I3 भी डाल देंगे, और एक रिलेशन तो इससे हमारी I1 I3 प्लस I2 आ जाएगी। तो यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा, 2I1 इज इक्वल टू 3I2, यानी कि जो करंट I1 है वो कितना आ जाएगा, हमारा करंट I1 वो अब हमारा हो जाएगा, और 2I1 यानी कि I1 की वैल्यू अब ऊपर से डाल देंगे, जो हमारी वैल्यू थी ये हो जाएगा हमारा 2I। ये यहाँ से वैल्यू I1 की हम चेंज करके I के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2I माइनस 2I2, ये हमारा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3I2 के इक्वल। इसको हमने ब्रेकअप करके इस तरीके से लिख लिया I1 को, तो ये I हमारा कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा I2 2/5I के इक्वल। तो यानी कि जो करंट हमें निकालना था AD में, यानी कि जो I2 हमें निकालना था यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, अब हमारा इक्वल आ जाएगा 2/5 जो पहले का करंट जो पास हो रहा है।